फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के हिंदी बी ठीक है। इसका पहला सेट हम लोग आज देखने वाले हैं। MCQ के, ठीक है, MCQ के, ठीक है। तो MCQ के हम लोग क्या देखने वाले हैं, पहला सेट को आज हम लोग देखेंगे, जिसमें 40 मार्क रहेगा और 40 मार्क में 40 क्वेश्चन भी रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देखिए, इन्हीं में से लगभग क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देखते जाइए। चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए पहले हम लोग देखेंगे, एक पैराग्राफ को देखेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न क्या है, सौंदर्य की परख कैसी की जाती है। तो सौंदर्य की परख हम लोग देखेंगे, पैरा को पढ़ेंगे, पहले पैसेज को पढ़ेंगे। तो सौंदर्य का परख कैसी की जाती है, पहले हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो सौंदर्य का जो परख है ये अनेक प्रकार से की जाती है। सौंदर्य की परख करना, उसे समझना, अभिव्यक्ति करना सरल है। चरित्र का भाव भी स्पर्श से हो जाता है और यह तब रसास्वादन की अनुभूति होती है, जिसमें वस्तु के मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तुओं के लिए केवल इंद्रियों की संतुष्टि के लिए भी मनोहर वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। तो यहाँ हम लोग अगर देखेंगे तो सभी को, इंद्रियों को भी, और ये रूप के आधार पर भी होता है। तो मनोहर के आधार पर, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर और रूप के आधार पर, यानी इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला आंसर होगा डी। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे कालिदास के प्रकृति का वर्णन कैसी अथवा किसकी प्रधानता है। चलिए हम लोग देखेंगे कालिदास की। तो कालिदास की देखिए, कालिदास की प्रकृति का वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसे चरित्र का प्रधानता है। किसकी, चरित्र की। तो इसका आंसर हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है देखिए चरित्र, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न को हम लोग देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन कवि जयदेव के बसंत चित्र के संबंध में सही है। तो हम लोग देखेंगे, चलिए इसमें हम लोग देखेंगे तो जयदेव के बसंत चित्रण के संबंध में। तो चलिए हम लोग उसमें फिर से जाते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे जयदेव के चरित्र के वर्णन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है, तो कवि जयदेव के अगर हम लोग बसंत चित्रण को देखेंगे तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें चरित्र की प्रधानता, इसमें हम लोग देखेंगे इसका आंसर को, ठीक है। चलिए हम लोग वहाँ फिर से जाते हैं 3 नंबर में। यहाँ देखिए उसकी जो संबंध, सही संबंध है, वो हम लोग 3 में देखेंगे। इसमें चरित्र की प्रधानता होती है। किसकी, चरित्र की प्रधानता होती है, ये वाला इसका आंसर होगा, ठीक है। रसास्वादन की डैश भी होती है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए हम लोग देखेंगे। तो इसका आंसर जाएगा अनुभूति। कौन सा इसका आंसर जाएगा, अनुभूति, ठीक है। चलिए 5 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे, संतुष्ट का विलोम क्या होगा। तो संतुष्ट का विलोम क्या होगा, तो असंतुष्ट इसका विलोम होगा, असंतुष्ट, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न को हम लोग अभी देखेंगे। ये थोड़ा कविता दिया हुआ है, इस कविता के आधार पर ही हम लोग वहाँ प्रश्न को ढूंढेंगे, ठीक है। तो कविता को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, ताकि इधर उधर है तो थोड़ा सहज होगा। क्या करोगे अब समय का, अब जब प्यार नहीं रहा, सर्वहरा पृथ्वी का आधार नहीं रहा, न पानी साथ है, न पानी साथ है, न कहीं प्रकाश है, न कहीं प्रकाश है सच, जब हम कुछ मेला है आसमान, गंदगी बरसाने वाले एक अछोर फैला है, कहीं चले जाओ। तो इस कविता में आंसर जो है हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो कवि ने धरती के बारे में क्या कहा, है, सर्वहरा कहा है, क्या कहा है, सर्वहरा कहा है, ठीक है। चलिए आदम कद आदमी को का तात्पर्य क्या है, आदम कद आदमी का, तो मानवीयता से भरपूर आदमी जिसे हम लोग कहेंगे, ये होगा इसका राइट आंसर, ठीक है।
चलिए, असमान की तुलना किससे की गई? असमान की तुलना किससे की गई? असमान मतलब मेघ, इसकी तुलना किससे की गई है? तो गंदगी बरसने वाले, इसका आंसर होगा गंदगी बरसने वाले थैले से की गई है। ठीक है, चलिए 9वां नंबर में प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्राणदान का क्या तात्पर्य है? प्राणदान, तो प्राणदान करने वाला, प्राण दान करने वाला या फिर क्या, बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा प्राण प्रदान करने वाला। क्या होगा? प्राण प्रदान करने वाला। ठीक है, कभी समय से कब और क्यों उतारना चाहते हैं? तो इसका आंसर होगा किसी को प्यार करने की समय नहीं, किसी को प्यार करने की समय नहीं, ये इसका आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए खंड ख में हम लोग आए हैं अभी। देखिए, निडर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? निडर शब्द में, तो निडर शब्द में इसको हम लोगों को क्या करना है? देखिए, ये एक शॉर्ट फार्मूला है उपसर्ग का। किनका? उपसर्ग का। क्या है? देखिए ये वाला है। ठीक है, उपसर्ग जब आप लोग करेंगे, एक उसका वीडियो है, वो भी आप लोग चैनल में देख सकते हैं, नहीं तो हम बता रहे हैं क्या करना है। निडर, देखिए ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिए, इस देखिए निडर हुआ, तो इसको ना आप लोगों का संधि करना है, इसको संधि करना है। क्या करना है? संधि। नी जोड़ डर हो गया, तो उपसर्ग में पहले लगता है ये नी, क्या होगा? नी होगा इसका आंसर। समझ में आया? उसको सीधा क्या करना है? उसको सीधा क्या करना है? संधि करना है, विच्छेद करना है। जब विच्छेद होगा तो दोनों का अर्थ निकलेगा, लास्ट वाला का अर्थ निकलेगा। डर, डर मतलब भय होता है, इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए और एक प्रश्न है, काली माँ शब्द की प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। हम लोग ऑप्शन को देखेंगे, काली माँ, काली माँ। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे अभी काली माँ। ठीक है, क्या देखें हम लोग? काली माँ। ठीक है, काली माँ देखें, तो इस काली माँ में किसकी प्रयोग हुई है? का, ली माँ, सुधु माँ और इमा। तो का ली, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये, तो इसमें क्या मात्रा लगा हुआ है? लो में क्या मात्रा है? ये ली मतलब ई है, रसई, और म में आकार माँ मतलब ली माँ। तो ये ली, ई आ रहा है, उच्चारण क्या हो रहा है? ई उच्चारण हो रहा है, तो ई जब हुआ तो इसका आंसर ईमा होगा, इसका आंसर ईमा होगा। समझ में आया आप लोगों को? चलिए 13 नंबर वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महेश का, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं महाजोड़ इस, महाजोड़ इस, महेश। तो ये कहाँ है? महाजोड़ इस बी में है। देखिए कहाँ है? बी में है, महाजोड़ इस, महेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे अभी। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? किसमें विसर्ग संधि है? देखिए विसर्ग संधि हम लोग जब पकड़ेंगे तो निश्चल, देखिए निश्चल ये हुआ, हम उसका विच्छेद करके दिखाते हैं आप लोगों को, कहाँ विसर्ग लग रहा है तभी होगा। नि क्या हुआ? नि जोड़ चल, चल होगा, क्या होगा? चल होगा, निश्चल। ठीक है, तो यहाँ क्या लगा? विसर्ग लगा ना, तो यही होता है विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग 15 नंबर, गिरी जोड़ इस, तो क्या होगा? गिरीश होगा। देखिए कैसे पकड़ना है आप लोगों को, समझिए पहले, समझिए पहले। ठीक है, जोड़ इस, तो इसको ना आप लोगों को समझना है, यहाँ क्या मात्रा लगा हुआ है? देखिए गिरी लगा हुआ है, तो गिरीश हुआ, री ये बड़ी मात्रा है, क्या है? बड़ी मात्रा, तो गी होगा, दूसरा कलर लेते हैं तब दिखेगा आप लोगों को, गी और बड़ी मात्रा दीर्घई, तो र में दीर्घई होगा, और क्या होगा? तालव्य श होगा, क्या होगा? तालव्य श। तो कहाँ है इसका आंसर? देखिए आप लोग देखिए, गिरीश बी में है, देखिए बी में है, कहाँ है? बी में है, इसका आंसर बी में है, गिरीश। ठीक है, तो इसी तरह से उसको लिखना है, देखना है, समझना है, तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, रेखांकित पदबंध का प्रकार बताना है। इधर उधर, तो इधर उधर जो है ये क्या होगा? सर्वनाम पद होगा, इसका कोई चेंज हम लोग, ये इधर उधर सर्वनाम होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद धनबान का विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अकिंचन, इसका आंसर होगा अकिंचन। ठीक है,
8वें नंबर में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो पुष्प है, कुसुम है, सुमन भी है, तो नहीं है चुना, ये इसका आंसर होगा। तनुजा, ये फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे 19 से 23 तक के लिए सही प्रश्न का उत्तर हम लोग देंगे। सुखिया अब संसार है, खाए रूप अरु शोभे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोबे। तो इसमें हम लोग इसका जो दोहे दिया है इसी से हम लोग प्रश्न को निकालेंगे, दोहे से। ठीक है, कालिदास क्यों रोते हैं? तो कालिदास क्या की संसार की नश्वरता को देखकर रोते हैं। साखी में सुखिया व्यक्ति कैसे बताया गया? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो 20 नंबर का आंसर हम लोग अगर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी, खाने और व्यस्त संसार। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। चलिए 20 प्रश्न हो गया और 20 प्रश्न बचा हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे कबीरदास के अनुसार संसार के लोग कैसे हैं। तो कबीरदास के अनुसार संसार के लोग कैसे हैं, देखिए तो सांसारिक सुखों से सुखों में लीन है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग 22 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। 22 नंबर में हम लोग जागे से क्या आशय है? जागे से क्या आशय है? कभी न सोना, ईश्वर के प्रति सजग होना, जागे हुए मनुष्यों की कभी जगना, ईश्वर को जगाना। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे 22 नंबर वाला, तो जागे का मतलब ईश्वर के प्रति सजग रहना, इसका आंसर बी होगा, ईश्वर के प्रति सजग रहना। अब हम लोग देखेंगे 23 नंबर वाला प्रश्न को। प्रस्तुत साखी में किस बात पर बल दिया गया? तो यह जो है यह संसार भौतिक सुख साधनों के पीछे भागता है, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, 24 नंबर में हम लोग देखेंगे। अभी 24 नंबर में प्रश्न देखेंगे। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। प्रस्तुत पंक्तियों में पारद पर किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे पक्षियों के विशाल पंखों को पारद कहा गया है। जलद यान पर कौन सा क्रिया कर रहा है? तो 25 नंबर का अगर हम लोग आंसर देखेंगे तो इसका आंसर जाएगा इंद्रिय। ठीक है, 26 नंबर का हम लोग देखेंगे। अभी 26 नंबर का संपूर्ण पर्वत पर बादलों के छा जाने पर निर्झर किस रूप से उपस्थित है? निर्झर किस रूप से उपस्थित है? आवाज़ के रूप में, शीतल स्वच्छ जल के रूप में, हरे भरे पत्ते के रूप में, पक्षियों के रूप में। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। बताइए आप लोग। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में दीजिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में दीजिए। ठीक है, ये आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं, आप लोग उसको देखिए कौन सा उसका आंसर होगा। उड़ता हुआ धुआं क्या है? तो उड़ता हुआ धुआं क्या है? हर ऑप्शन को हम लोग देखेंगे उसके बाद ही। देखिए, उड़ता हुआ धुआं गहरे काले बादल की धुआं है, ये इसका आंसर होगा। उड़ता हुआ धुआं क्या है? गहरे काले बादलों की धुंध है। ठीक है, 28 देखेंगे हम लोग। मनुष्यता में कवि ने भाग्यहीन किसे कहा? तो भाग्यहीन कहा है जो धैर्यहीन है, जो धैर्यहीन है। इसका आंसर है 29 नंबर में देखिए, तरता हुआ तरे का क्या आशय है? तो तरता हुआ तरे का हम लोग देखेंगे तो हमें दूसरों की उन्नति में सहायक होते हुए अपनी उन्नति करनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे अभी। वीर कर्ण ने दूसरों के लिए क्यों दिया या क्या दिया? देखिए, तो इसका आंसर हम लोग 30 नंबर वाला देखेंगे तो कवच और कुंडल कर्ण ने दिया था। ठीक है, अपने शरीर से उसको निकाल कर दिया था। विश्व में कैसे लोगों की कीर्ति फैलती है? तो जो उदार मना है, ये इसका राइट आंसर होगा। अभी देखिए, इस गद्यांश को पढ़ना है, फिर 32 से 36 तक के लिए सही आंसर को चयन करना है। पहले इसको पढ़े उसके बाद उसका आंसर दें, अथवा पहले प्रश्न को पढ़े उसके बाद उसका आंसर दें। चलिए हम लोग देखते हैं।
किस तरह का प्रश्न दिया हुआ है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर बड़े भाई साहब से इस पाठ को दिया गया है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा बड़े भाई ने लेखक को क्या बात बताने की कोशिश की है। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर हम लोग को मिल जाएगा 33 नंबर वाला, ऊपरी कक्षा की पढ़ाई बहुत कठिन है। ऊपरी कक्षा की पढ़ाई बहुत कठिन है, ए नंबर इसका आंसर होगा। इन आदमी को नाम भी न जुड़े थे, एक ही नाम के पीछे दयम सयम चारुणम पुंचम लगाते चले गए। वाक्य द्वारा बड़े भाई साहब ने किस पर चोट की। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे अभी 34 नंबर वाला का आंसर, नाम रखने की परंपरा। 35 नंबर में देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक की किस मन स्थिति का पता चलता है। तो खींच। ठीक है, 36 नंबर वाला देखेंगे अभी हम लोग, दांतों पसीना आना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसमें आप लोग को मुहावरा देखने को मिलेगा 36 में। तो कठिन परिश्रम करना, इसका आंसर होगा कठिन परिश्रम करना। यहाँ हम लोग देखेंगे 26 जनवरी 1931 के दिन इतिहास में क्या महत्व है। तो इतिहास में हम लोग अगर देखेंगे, इस दिन को भारतवासियों ने दूसरे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग सुभाष बाबू के जुलूसों को कहाँ पर रोका था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, चौरंगी पर। कहाँ, चौरंगी पर। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, डायरी का एक पन्ना पाठ का जुलूस किसने निकाला है। तो इसका आंसर जाएगा आपका गुजराती, क्या होगा, गुजराती सेविका संघ ने। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका लास्ट प्रश्न को, डायरी का एक पन्ना में किस नगर के कलंक धुलने की बात कही गई है। तो इसका आंसर होगा कलकत्ता, इसका आंसर होगा कलकत्ता। ठीक है, तो जो इस वीडियो को हम लोग यही देखेंगे कल, और एक सेट हिंदी बी का मिलेगा आप लोगों को। तो जो लोग न्यू जुड़े हैं इस चैनल में, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हम पूरा वीडियो में कहीं पर भी एक बार भी नहीं बोला है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो अभी हम बोल रहे हैं, अगर आप लोग को अच्छा लगा है ये वीडियो तो ज़रूर से ज़रूर एक लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।